रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई बहुत विध्वंसक हो गई है। आसमान से बारूद बरस रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस को पोर्ट सिटी पर बहुत बड़ा हमला किया है। रूस का सबसे बड़ा ऑयल कॉम्प्लेक्स जल रहा है। यूक्रेन ने अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को बोर्ड में शामिल किया है। रूस के ओडेसा, खेरसॉन और नेप्रोटोवस्क पर बड़े हमले किए गए। पुतिन ने नाटो देशों को सख्त चेतावनी दी है। अगर यूक्रेन में हथियारों की खेप भेजनी नहीं बंद की तो रूस हमला करने से हिचकिचाएगा नहीं। क्या युद्ध अब यूक्रेन का बॉर्डर पार करेगा और यूरोप में तबाही मचेगी? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में है। रूस की धरती पर बारूद बरस रहा है। आसमान में एटमी शोले उठ रहे हैं। पुतिन का शहर धू धू कर जल रहा है। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। ब्लैक सी में रूसी ऑयल का एक्सपोर्ट करने वाला शेख खारिस ऑयल कॉम्प्लेक्स आग की लपटों से घिरा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन यहीं से जाती है। ये रूस का नोवरोसियस्क सिटी है। ज़ेलेंस्की ने यहां लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला कराया है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह बिल्कुल वही पैटर्न है जो पुतिन ने कीव में हालिया अटैक में अपनाया था। इस हमले में ब्लैक सी के किनारे बना रूस का सबसे बड़ा ऑयल कॉम्प्लेक्स तो जला ही, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का लॉन्चर भी तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नोवरोसियस्क अटैक में S-400 के 4 लॉन्चर को नुकसान पहुंचा चुका है। इनकी कीमत करीब $100 मिलियन है। यहां एक मिलिट्री कंपाउंड में 12 S-400 सिस्टम तैनात थे। 2 अर्ली वार्निंग रेडार 96N6 को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है, जिनकी कीमत करीब $100 मिलियन है। इस हमले में टारगेट की पहचान करने वाले 2 92N6 रेडार भी चपेटे में आ गए हैं, जिनकी कीमत करीब $250 मिलियन है। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की ने एक ही अटैक में पुतिन को करीब $450 मिलियन का बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इस हमले के बाद पुतिन आग बबूला हैं। उनकी एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि हमले में कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि इस हमले में यूक्रेन में बने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ ड्रोन अटैक से S-400 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाना मुमकिन नहीं लगता। तो फिर ज़ेलेंस्की ने कौन से हथियार का इस्तेमाल किया? क्या यूक्रेन को नाटो ने नए हथियार दिए? रूस की पोर्ट सिटी नोवरोसियस्क को तबाह करने के लिए ज़ेलेंस्की ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया। नेपच्यून यूक्रेन की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए नाटो की मदद से मिसाइल की विध्वंसक क्षमता बढ़ाई गई, जिसने S-400 जैसे सिस्टम को चकमा देते हुए शहर में तबाही मचाई। मिसाइल के फटते ही पुतिन के शहर में आग का गुबार छा गया। ज़ेलेंस्की की नेपच्यून क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। अटैक के अंतिम चरण में यह सिर्फ 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में चूक जाते हैं। इसे ट्रक बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। इसमें लगा 260 किलो का विस्फोटक जहां फटता है, वहां आग में जलकर सब खाक हो जाता है। ब्लैक सी के किनारे बसी रूस की नोवरोसियस्क सिटी राजधानी मॉस्को से 1515 किलोमीटर दूर है। इसे सोवियत काल में बसाया गया था, तब इसे रूस का हीरो सिटी कहा जाता था। 2020 में पुतिन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर सेवेस्टोपोल से हटाकर यहीं शिफ्ट कर दिया था। इस फ्लीट में 80 वॉरशिप हैं। यहां रूस का बड़ा नेवल बेस भी है। 2007 से 2012 तक इस शहर के डेवलपमेंट पर पुतिन ने $480 मिलियन खर्च किए थे। पुतिन इस हमले का बदला बहुत जल्द ले सकते हैं। मिसाइलों की नई खेप रूस ने तैनाती के लिए भेज दी है। रूस ने नाटो और EU देशों को चेतावनी भी जारी की है। अगर ब्रसेल्स युद्ध पर ही आमादा है, तो फिर रूस भी हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। रूसी झंडा लगे हुए ट्रकों में इन मिसाइलों को लोड कर मोर्चे के लिए रवाना कर दिया गया है। इनके साथ रूसी सेना की मिसाइल आर्मी भी रवाना कर दी गई है। अब सवाल बस इतना है कि तबाही सिर्फ यूक्रेन में होगी या फिर पुतिन बाउंड्री पार करेंगे। निशाना नाटो भी बनेगा।
यूक्रेन पर जब जब तबाही आती है, पुतिन ज्यादातर इस्कंदर, कैलिबर, किंजल और हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब S-400 पर हमले के बाद पुतिन ज़िरकॉन के साथ साथ क्या ओरेश्निक मिसाइल भी चलाने वाले हैं। रूस ने यूक्रेन पर ओरेश्निक मिसाइल से हमला आखिरी बार 21 नवंबर 2024 को नीप्रो सिटी पर किया था। ओरेश्निक का नाम सुनकर क्यों ज़ेलेंस्की और नाटो थर-थर कांपते हैं। ओरेश्निक में 6 वॉरहेड लगे होते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर टारगेट को तबाह करते हैं। हर एक वॉरहेड में कई विध्वंसक होते हैं जो टारगेट पर गिरने के साथ पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। ओरेश्निक मिसाइल 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रहार करती है। यूक्रेन के पास अभी जो डिफेंस सिस्टम है उनके लिए पुतिन की ओरेश्निक को रोकना नामुमकिन है। यूक्रेन के पास जो सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है वो है अमेरिका में बना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे रूस तैनाती के 2 हफ्ते के अंदर ही कबाड़ कर देता है। यह बात खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो स्वीकार कर चुके हैं। And that's clearly part of Russia's strategy, is to try to collapse morale within Ukraine and the will to fight. So, that's why we've been in discussions with them about defensive weapons to be able to protect their grid. And I know we've been in ongoing technical conversations about the specific equipment they need. But ultimately, if that equipment is ultimately destroyed a week later after it's installed, that remains a problem. And that's been the history of the last 2 or 3 years. नाटो देश पुतिन से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन पुतिन को युद्ध भी नहीं जीतने देना चाहते। इसीलिए अब यूक्रेन में ही मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी है। यह यूक्रेन की नई बार्स क्रूज मिसाइल है, जिसे पहली बार रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का वीडियो जारी किया गया है। इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर तक है। इसमें 100 किलो का खतरनाक विस्फोटक लगा है। इसे लेपर्ड मिसाइल भी कहा जाता है। यूक्रेन का दावा है कि वो अब मीडियम और शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइलों के मामले में नाटो पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। ज़ेलेंस्की इसके अलावा पेक्लो, पलेंसिया, ल्यूटी और फ्लेमिंगो मिसाइलों का तेजी से विकास कर रहे हैं। ये यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री फायर पॉइंट की तस्वीरें हैं। यहां फ्लेमिंगो मिसाइल का तेजी से प्रोडक्शन चल रहा है। मिसाइल में लगे वॉरहेड को सेट कर दिया गया है। मिलिट्री को सौंपने से पहले फ्लेमिंगो मिसाइल की पेंटिंग की जा रही है। अब इसके प्रोडक्शन में गति लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को मिसाइल यूनिट के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया है। We decided that since we are growing into a big international company, we have to ensure we are following the clearest and the best corporate standards. That's why we decided to form an advisory board, and we are very honored for Mike Pompeo to be the first one to join our advisory board since November 12th. यूक्रेन ने हाल ही में रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले में ड्रोन के साथ साथ फ्लेमिंगो मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। मिसाइल अटैक के बाद रूसी रिफाइनरी से आग के शोले उठते देखे गए। फायर पॉइंट ने फ्लेमिंगो मिसाइल में एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए 5 लाख यूरो का फंड इकट्ठा किया है। कंपनी के मुताबिक ये रकम चेक गणराज्य के एक एनजीओ ने कलेक्ट की और फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने वाली कंपनी फायर पॉइंट को सौंप दी। ज़ेलेंस्की की फ्लेमिंगो मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार करती है। इसमें 1150 किलो का वॉरहेड लगा है, जो बड़े बड़े बंकर और मिलिट्री अड्डों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। इसकी रफ्तार करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। Well, we raised 500,000 euro in 2 days, and there was a famous nuclear scientist in the Czech Republic. Her name is Dana Drabova. She was our big supporter. She died, unfortunately, 6th of October, and we decided in her name to do this campaign. And we believe that it also helped a lot that it was in her name, and that's why we were able to raise money in 2 days. ज़ेलेंस्की, ट्रंप और नाटो अगर डाल तो पुतिन पात हैं। अभी तक आपने AK सीरीज में AK-47 और AK-56 का इनाम सुना होगा। ये AK सीरीज में रूस का नया वेपन AK-306 है। पहली टेस्टिंग में ही AK-306 ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। इसे समंदर में रूसी जहाजों और शिप को लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा AK-306 दुश्मन की सुसाइड बोट्स को भी मार गिराने में सक्षम है। AK-306 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती है। यह 5000 मीटर दूर जमीनी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है।
4000 मीटर दूर हवाई टारगेट को मार गिरा सकती है। इसमें 30 mm की तोप लगी है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की का वेलकम मिसाइलों की नई खेप से शुरू कर दिया है। ये गर्जना रूस की इस्कंदर M मिसाइल की है, जिसका प्रहार यूक्रेन के कब्जे वाले नेप्रोपेट्रोवस्क में हुआ। पुतिन ने उसी नेपच्यून मिसाइल के लॉन्चर को निशाना बनाया है, जिससे ज़ेलेंस्की ने मिसाइलें मारकर रूस में एटमी शोले भड़काए थे। रूस ने नेप्रोपेट्रोवस्क के वासिल्यव्स्कोए में यूक्रेन के हिमार्स रॉकेट लॉन्चर को भी धुआं कर दिया। पुतिन की मिसाइलों का नया डोज ज़ेलेंस्की पर बहुत भारी पड़ा है। खार्किव में रूसी मिसाइल अटैक के बाद आग के शोले उठ रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, कारों में आग लगी हुई है। रूसी मिसाइल हमले से पहले ये यूक्रेन की एक खूबसूरत बस्ती थी। अब इस हाई राइज बिल्डिंग वाले इलाके में धुआं ही धुआं है। मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है। 12 से 17 साल की उम्र की 4 लड़कियां घायल हुई हैं। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया है। पुतिन ने यहां अंधेरा करने के इरादे से यूक्रेन के एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। इसके अलावा 128 ड्रोन से भी हमला किया। ये तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया की हैं, जहां दिनों दिन लड़ाई और तेज होती जा रही है। रूस ने यहां यूक्रेनी सेना की एक बटालियन को टारगेट किया, जो जंगल और मैदानी इलाकों में छोटे छोटे केबिन बनाकर हमले कर रही थी। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए सिग्नल टावरों को निशाना बना रहे हैं। रूस का कामिकाज़े ड्रोन जैसे ही टावर से टकराता है, वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते टावर का ऊपरी हिस्सा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरता है। रूस का यह अटैक ज़ैपोरिज़िया के रिवनोपोल में हुआ है। रूस ने बस्ती में ग्लाइड बम से हमला किया। बम फटते ही आसमान में आग और धुएं का ऊंचा गुबार छा गया। इससे अंदाजा लगाइए कि उस बस्ती में कितना नुकसान हुआ होगा। रूस यहां उसी तरह बस्तियों को ड्रोन और बमों से उड़ा रहा है, जैसे पोक्रोवस्क और मिर्नोग्राड में कर चुका है। रूसी फौजें इन शहरों को गाजा बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। एक एक घर के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। बस्तियों को उजाड़ने के बाद रूसी सैनिक यहां झंडे लहराते हुए वीडियो बना रहे हैं। अगर कोई यूक्रेनी टुकड़ी यहां आती है, तो रूसी ड्रोन उसके पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक मार नहीं गिराते। पूर्वी यूक्रेन के गांव में लड़ाई कितनी भीषण हो रही है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जैसे ही एक यूक्रेनी फौजी रूसी सर्कल को तोड़ने के इरादे से गांव की तरफ आता है, तुरंत रूसी ड्रोन उसका पीछा करता है। फौजी जान बचाने के लिए कार से कूदकर भागता है, तभी रूस का सुसाइड ड्रोन कार से टकराता है और जोरदार धमाके से कार के परखच्चे उड़ जाते हैं।